बात करते हैं जनजातीय अंचल में राजनीतिक सुगबुगाहट की। तो राजस्थान की राजनीति में अभी तक कभी भी थर्ड फ्रंट मजबूती के साथ खड़ा होता नजर नहीं आया है, लेकिन वागड़ अंचल में काकरी डूंगरी उपद्रव के बाद बीटीपी ने जिस तरह से आदिवासियों के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल सत्ते में है। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा ने उपद्रव के बाद आदिवासी क्षेत्र में जाकर दौरा किया। किरोड़ी मीणा वही नेता है जिन्होंने राकपा पार्टी बनाकर प्रदेश में आदिवासियों को नेतृत्व करने की कोशिश की थी, लेकिन यह पार्टी राजस्थान में सफल नहीं हो सकी। अब बीटीपी जब मजबूती के साथ उभरती दिख रही है, तो किरोड़ी मीणा भी एक बार फिर आदिवासियों के बीच में आदिवासी नेता के रूप में अपनी छवि और अपनी छाप छोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीटीपी के राजस्थान प्रभारी रमेश भाई वसावा कुछ दिनों पहले उदयपुर आए थे। इस दौरान आंदोलन के बारे में न्यूज़ 91 ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस बीटीपी के बढ़ते कद को लेकर चिंतित है। इसी वजह से एक आंदोलन को षड्यंत्रपूर्वक उपद्रव में तब्दील कर दिया गया ताकि बीटीपी की छवि खराब हो। क्या कुछ कहा वसावा ने, आप खुद सुनिए। कांकरी डूंगरी में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर क्या कारण रहे और बीटीपी की उसमें क्या भूमिका रही, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमेश भाई वसावा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरोप सीधे सीधे बीटीपी पे लगे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए, अभी तो एक बात ये हुई कि भारतीय ट्राइबल पार्टी का वर्चस्व दिन ब दिन राजस्थान में बढ़ता चला जा रहा है और ये उन्हें दबाने के लिए ये जो राजनीतिक दल हैं, अन्य दल हैं, वो दबाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार भारतीय ट्राइबल पार्टी को राजस्थान में ख़त्म की जाए। एक महाशय का थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा, पर स्टेटमेंट था कि ये हालात भारतीय ट्राइबल पार्टी की देखते हुए आगे क्या होगा वे तो मैं नहीं जानता। बस इस प्रकार के स्टेटमेंट जब आए तब हमें पता चल गया कि इसमें कुछ षड्यंत्र होने वाला है और वो षड्यंत्र इन लोगों ने बना दिया। हकीकत में काकरी डूंगरी परिस्थिति ये है कि ये मामला 2 साल से चल रहा है। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ने भी पत्र जारी कर कहा था कि स्थानीय लोगों से ये 1167 जो रिक्त स्थान है वो भरे जाए। स्थानीय लोग यानी आदिवासी लोग अकेले थोड़े आते हैं, कई स्थानीय लोग में मुस्लिम भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं, एसटी, ओबीसी और जनरल, इन सभी स्थानीय लोगों से ये सीटें भरने की मांग थी और कार्मिक विभाग ने ये पत्र भी जारी कर दिया है। काकरी डूंगरी तो एक ये षड्यंत्र वहाँ इस प्रकार का हुआ कि आवेदन पत्र बच्चों ने दिया, कलेक्टर को दिया, फिर भी सरकार जागी नहीं। 18 दिन तक बैठे रहें, फिर भी सरकार जागी नहीं। और इसमें बीटीपी के लोग थोड़े थे, इसमें तो बीटीपी के बच्चे थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, इस सभी दलों के लोग थे। और फोड़ा जा रहा है बीटीपी ने करवाया, बीटीपी ने तो शांति वार्ता की है। एक बच्चे की खोपड़ी उड़ा दी, यहाँ से ये गोली चलाई, 12 साल के बच्चे पर जब गोली चलाई तो उसी समय भी हमारा राजकुमार रोत जो शांति वार्ता में बैठा हुआ था और लोगों को अपील कर रहा है कि भाई शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। पर हमारे जो कई षड्यंत्रखोर जो अन्य दल के लोग इसमें घुस गए और ये आगजनी फैलाई, तोड़फोड़ की। अब मैं तो कहता हूँ कुछ होटल भी जलाए गए हैं। तो मैं तो कहता हूँ इसमें सीसीटीवी के फुटेज देखिए ना, सीसीटीवी कैमरा देखिए और पत्थरबाजी करने वालों को देखिए, उन्हें गिरफ्तार करिए। अन्य लोगों को, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके भारतीय ट्राइबल पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। घर घर जाकर भारतीय ट्राइबल पार्टी के लोगों को वो पकड़ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका वर्चस्व इन 2 दलों को देखा नहीं जाता है। इन भारतीय ट्राइबल पार्टी को ख़त्म करने के लिए जो हमारा जो कार्यकर है उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और दमन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। सर, बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया सरकार पे और पुलिस पे कि जो लोग निर्दोष हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और आपका ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज अगर देखे जाएं तो जो असली आरोपी हैं वो सामने आ सकते हैं। तो क्यों बीटीपी की ओर से ये सब जो है साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं और कितने लोग जो अभी तक गिरफ्तार हुए उनमें से निर्दोष आप मानते हैं उनको? अरे टीचर्स पर या अन्य सरकारी कर्मचारियों पर आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, बराबर है, तो ये तो गलत बात है ना। ये तो कहीं न कहीं कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या तो कोई भी आम जनता हो तो वोट तो करते हैं।
वोट तो करते हैं, वो चाहे भाजपा में करे या कांग्रेस में करे या बीटीपी में करे, जो पार्टी लगे अच्छी। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि वो सभी दलों को सरकारी कर्मचारी भी समर्थन करते हैं, समर्थन ही करते हैं ना। हाँ, तो समर्थन करने का कोई ये थोड़ा है, कोई गुनाह थोड़ा है। अभी बीजेपी के एक बड़े नेता ने उदयपुर आके आरोप लगाया था कि बीटीपी के 3 जो सरकारी अधिकारी, बड़े सरकारी अधिकारी, जिसमें एक सज्जन तो अब पुलिस के एसपी बन चुके हैं, और एक महावीर खराड़ी जी को लेके आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये लोगों के आपकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा था? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इन जिन महाशय ने ये आरोप लगाया है वो सरासर झूठ है। नक्सलवाद क्या है ये तो पता, इन लोगों को पता नहीं है। और हमारे जो अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे जो एसपी हो या कोई भी हो, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। इस प्रकार का वो सरकार देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और समाज को बचाने, शांति बनी रही, इस प्रकार वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे इस प्रकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। नक्सलवादी एक विचारधारा है, और छत्तीसगढ़ है या तो तमिलनाडु में इस प्रकार वो अत्याचार की वजह से वहाँ वो पैदा हुए हैं। और आज तो नक्सलवाद की विचारधारा भी ख़त्म हो चुकी है। नक्सलवाद एक अभी तो एक दूसरे लोगों के हाथों में चला गया है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये तो एक सर उनका एक कहना था कि अगर ये सीटें जो हैं वो जनरल लोगों के द्वारा, जो जनरल लोगों का कोटा है, मतलब उनका बार बार उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो उच्च या सवर्ण लोग हैं उनके कोटे की ये सीटें हैं जिन पर आदिवासी कब्जा जमाना चाहते हैं। और आपने कहा कि ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा लग रहा है उन लोगों को? नहीं, हकीकत में तो क्या है कि हमारी जो मीडिया है, इस मीडिया ने भी शायद पत्र नहीं देखा होगा। अगर हमारी मीडिया ये पत्र देखकर अर्थघटन करती तो ये सच और सच्चा मैसेज लोगों तक पहुंचता। हकीकत में ये है कि ये जनरल कोटे की है ही नहीं सीट। ये और पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जो बाकी बचे 50% जो सीट है वो ग्राम में जो स्थानीय लोगों से भरे जाए। ये स्थानीय लोग में जनरल भी आ जाते हैं, SC ST OBC सब आ जाते हैं। इसमें कहा कि ये ST से ही भरी जाएगी, ऐसा नहीं है। पर इन लोगों ने जो उकसाने का काम किया है, बाकी तो जनरल तो है ही नहीं। और पत्र में स्पष्ट लिखा है कि ये सामान्य वर्ग सीट मानी जाएगी नहीं। पर जहाँ हाँ स्पष्ट लिखा है, अभी हम आप लोगों को पत्र भी दिखाएंगे कि ये स्थानीय लोगों से भरी, अरे सामान्य वर्ग की नहीं है। पर स्थानीय जो प्रत्याशी है वो उनको मेरिट के आधार पर ये सीट रिक्त सीटें भरी जाएगी, ये लिखा हुआ है। सर आप राजस्थान के प्रभारी भी हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं सबसे बड़ा सवाल कि दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीटीपी कुछ इस तरह के काम कर रही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वहां से कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचने वाला है। इससे ऐसा क्यों लग रहा है उन लोगों को? हाँ, लग रहा है ना। आने वाले अभी 2023 में चुनाव आ रहा है और भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरे राजस्थान में हावी हो चुकी है, और इसलिए दोनों पार्टियों को डर लग रहा है। आज हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दौड़े जा रहे हैं। अभी एक पुजारी का मर्डर हो गया, बराबर है। तो ये पुजारी के मर्डर के लिए तो उन्होंने 50 लाख रुपए के लिए आंदोलन किया, और हमारे लोगों के 2 लोग का शहीद हो गए। 2 बच्चे को पुलिस ने गोली चलाई, बराबर, और 5-5 लाख रुपया दिया। और दिया ये तो पता भी नहीं है, पर 5 लाख रुपया क्या हमारे आदिवासियों के 5 लाख की कीमत है क्या? ये आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आदिवासियों को यूज करती आई है, मरवाती रही है, यूज करती आई है, अत्याचार करती आई है। इन 2 पार्टियों का बहुत बड़ा खौफ है, और आज भी ये खौफ, देखिए ये गोली चलाया है, ये खौफ ही है, बराबर है। तो इसलिए उन लोगों को डर लग रहा है। और हम तो संविधान को लेकर चलते हैं। हम भारतीय ट्राइबल पार्टी तो संविधान की बात करती है, संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इन लोगों को अब डर तो ऐसा ही लगा ही है। सर इस बार तो स्पष्ट बहुमत ले आई बीजेपी, लेकिन आने वाले समय में लगता है कि फिर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय जो है वो सरकार बनेगी। तो अगर ऐसी स्थिति बनती तो बीटीपी कांग्रेस या बीजेपी में किसको प्रायोरिटी देगी? बहुत अभी तो ये कहना मुश्किल है, पर अगले चुनाव में त्रिकोणी सरकार बनेगी, क्योंकि अभी जिस प्रकार की घटनाएं होती जा रही है और जिस प्रकार की वो निजीकरण की ओर ये सरकार बढ़ रही है, उद्योगपतियों को के लिए वो काम कर रही है, आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। हवाई जहाज़ वो निजीकरण कर दिया, रेलवे निजीकरण, बस निजीकरण, जो सरकारी कंपनियां थी वो भी बेच रही हैं। तो इस प्रकार सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी लोगों को, बच्चों को, और
कई उद्योगपतियों के हम ये पूरा भारत गुलाम हो जाएगा, तो जितना भी मान लीजिए कि बस का भाड़ा जितना भी वसूलना वसूल सकते हैं, लाइट बिल जितनी भी वसूलना है वसूल सकते हैं। तो इस प्रकार का काम उन्होंने किया है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संभव नहीं है। तो इशारों में मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका है। साफ साफ वसावा जी ने कहा है कि बीजेपी का समर्थन किसी भी सूरत में बीटीपी नहीं करेगी। अब देखना ये होगा क्या इन हालातों के बाद त्रिकोणीय सरकार या त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनती है, तो ऐसे में केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें बीटीपी क्या भूमिका अदा करेगी, और आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो राज्यों के चुनाव हों या केंद्र के चुनावों में बीटीपी एक बड़ी भूमिका अदा करेगी और आदिवासियों के साथ साथ पीड़ित और शोषित वर्गों का जो आवाज़ है उसे उठाने का काम करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो आंदोलन है, आपकी जो मुहिम है वो कामयाब हो। वीडियो जर्नलिस्ट अशरफ के साथ अब्बास रिजवी, न्यूज़ 91 उदयपुर।